Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Aarti Chawla and I'm a law of attraction coach. हेलन हेड्सल जिनको कि एक कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से जाना जाता था, वो इसलिए कि उन्होंने जिस भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया वो उन सभी कॉन्टेस्ट में विजेता बनी थी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सब भाई चांस या किसी लक की वजह से नहीं हुआ था उनके साथ, बल्कि ये सब हेलन हेड्सल ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को सही तरीके से प्रैक्टिस करके कॉन्शियसली उन सभी प्राइजेस को जीता था। उन्होंने होम अप्लायंसेस, बाइसाइकिल्स, कैमरास, फर्नीचर, यहाँ तक कि एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट्स और ढेर सारे पैसे और टेक्सास में बहुत ही बड़ा घर भी इन्हीं सभी प्रतियोगिताओं में जीता था। इन सब की शुरुआत 1958 में हुई थी, जब हेलन ने पॉजिटिव थिंकिंग पर किताब को पढ़ा था। उस किताब को पढ़ने के बाद उनको यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि जो भी वह चाहती हैं वो सब वो हासिल कर सकती हैं। एक दिन न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। हेलन हडसन के हस्बैंड ने कहा कि उन्हें अपनी बोट के लिए एक मोटर जीतना चाहते हैं वो, और इसके बारे में पेपर में भी था। वो जो एडवर्टीजमेंट पेपर में था वो कोका कोला के बारे में था, जिसमें भाग लेने वाले को 25 शब्दों में लिखना था कि लोगों को कोका कोला क्यों पीनी चाहिए। जब हेलन हडसन ने ये एडवर्टीजमेंट पढ़ी तो उन्हें ये प्रतियोगिता मुश्किल लगी। इसका कारण ये था कि वह खुद कोका कोला नहीं पीती थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड को उस मोटर बोट के साथ विजुलाइज करने लगी और उन्होंने लिखा कि I am a lone wolf fisherman and cocks are my silent partners. They contribute no yakety yak, only enjoy will called upon. इतना लिखकर उन्होंने मेल सेंड कर दिया और अपने आप को विजेता घोषित करने का इंतजार करने लगी। हेलन को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह इस कॉन्टेस्ट को जीत लेगी। हेलन ने हमेशा इस बात को कभी भी लोगों से छुपाया नहीं था कि उन्होंने कैसे इतने सारे प्राइजेस जीते। उन्होंने इस पर काफी बार लेक्चर्स भी दिए हैं कि वो यह सब कैसे जीत लेती थी। 1971 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द नेम इट एंड क्लेम इट गेम विद विनवर फॉर विशक्राफ्ट। इस किताब में उन्होंने अपनी सभी विनिंग सीक्रेट्स के बारे में बताया है। हेलन बताती हैं कि उनकी लाइफ हर एक चीज उनकी पॉजिटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है, और वह हर बार अपनी मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर देती थी, जिस कारण से वो हर कॉन्टेस्ट जीतती गई। मैं आपके साथ उसी टेक्निक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, जिसे हेलन हडसन ने यूज करके वो हर चीज को मैनिफेस्ट किया था जो वो चाहती थी। एंड उस टेक्निक का नाम है SPEC टेक्निक, मतलब सिलेक्टेड, प्रोजेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड एंड कलेक्टेड विद। नंबर 1 हम बात करेंगे सिलेक्टेड। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस इच्छा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अपनी इच्छा को अच्छी तरह से होश पूर्वक सोचकर लिखना है। जैसे अगर आप एक कार को खरीदना चाहते हैं तो उस कार का डिजाइन, कलर और मॉडल क्या होना चाहिए। नंबर 2 प्रोजेक्टेड। सेकंड स्टेप में आपको ये विजुलाइज करना है कि आपकी इच्छा यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो चुकी है और आपने उस चीज को ऑलरेडी हासिल कर लिया है। आप विजुलाइज करें कि जो कार आप खरीदना चाहते हैं उसमें बैठकर आपको कैसा फील होगा, उस कार में आप कैसा म्यूजिक सुनेंगे, इंटीरियर कैसा होगा उस कार को जब आप चला रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं। आप जब उस कार को खुद अपने हाथों से साफ करते हैं तो उस वक्त आपको कैसा फील होता है। आप अपनी इच्छा के साथ जितना ज्यादा पॉजिटिव इमोशन को अटैच करेंगे तो उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। हेलन हेड्सल बताती है कि जब भी वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेती थी तो वे हर दिन इसी तरह से ही विजुअलाइजेशन किया करती थी ना। नंबर 3 इस स्टेप में मैं आपको उस इच्छा से जुड़े हुए सभी डाउट्स को अपने दिमाग में नहीं आने देना है, और आपके मन में भी इस उस इच्छा के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि इस नंबर 3 स्टेप्स में आपने अपने माइंड से सभी डाउट्स को बाहर निकाल देना है अपनी उस इच्छा के प्रति। अगर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है या नेगेटिव फीलिंग आ रही है उस इच्छा के प्रति,
तो आपकी वो इच्छा मान लीजिए कि बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर डेली इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप सही तरीके से करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वो डिजायर पूरी ना हो। हेलेन बताती हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक एक योगा ब्रीदिंग की तरह है जिसे हर कोई कर सकता है। इस टेक्निक में आपको एक चेयर में बैठकर आपको 4 से 7 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोकते हुए और 4 से 7 सेकंड आपको सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। उसके बाद आपको 4 से 7 सेकंड बिल्कुल भी सांस नहीं लेना है, आपको अपनी सांस को रोकना है। आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ही करनी है। जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपको इसको करते हुए अपनी इच्छा को पूरे होते हुए भी देखना है। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कुछ खास तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब आप एक्सेल करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है और इस ब्रीदिंग को करने से आपके शरीर में फिजिकल टेंशन कम हो जाती है और आपके माइंड की एंजाइटी और टेंशन भी खत्म होना शुरू हो जाती है। और फिर आप अपनी इच्छा के बारे में अच्छा फील करना शुरू कर सकते हैं। आपको इस वक्त अपनी इच्छा की इमेज अपने दिमाग में लानी है और सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स लेनी है और अपने लिए सभी अच्छी चीजों को यूनिवर्स से मांगना है। नंबर 4, चौथे स्टेप में आपको उस इच्छा के एंड रिजल्ट पर फोकस करना होगा कि आपको क्या चाहिए और आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हेलन अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि जिस कॉन्टेस्ट में वो भाग ले रही हैं वो कॉन्टेस्ट कितना मुश्किल हो सकता है और कितने लोग उस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। वो हर दिन विजुलाइज करती और अपनी इच्छा को पॉजिटिव एनर्जी भेजती रहती। अगर आपको अपनी इच्छा को पूरा होने के लिए टाइम लग रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, बस थोड़ा सा सब्र रखना है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Aarti Chawla and I'm a law of attraction coach. हेलन हेड्सल जिनको कि एक कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से जाना जाता था, वो इसलिए कि उन्होंने जिस भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया वो उन सभी कॉन्टेस्ट में विजेता बनी थी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सब भाई चांस या किसी लक की वजह से नहीं हुआ था उनके साथ, बल्कि ये सब हेलन हेड्सल ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को सही तरीके से प्रैक्टिस करके कॉन्शियसली उन सभी प्राइजेस को जीता था। उन्होंने होम अप्लायंसेस, बाइसाइकिल्स, कैमरास, फर्नीचर, यहाँ तक कि एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट्स और ढेर सारे पैसे और टेक्सास में बहुत ही बड़ा घर भी इन्हीं सभी प्रतियोगिताओं में जीता था। इन सब की शुरुआत 1958 में हुई थी जब हेलन ने पॉजिटिव थिंकिंग पर किताब को पढ़ा था। उस किताब को पढ़ने के बाद उनको यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि जो भी वह चाहती हैं वो सब वो हासिल कर सकती हैं। एक दिन न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। हेलन हडसन के हस्बैंड ने कहा कि उन्हें अपनी बोट के लिए एक मोटर जीतना चाहते हैं वो, और इसके बारे में पेपर में भी था। वो जो एडवर्टीजमेंट पेपर में था वो कोका कोला के बारे में था, जिसमें भाग लेने वाले को 25 शब्दों में लिखना था कि लोगों को कोका कोला क्यों पीनी चाहिए। जब हेलन हडसन ने ये एडवर्टीजमेंट पढ़ी तो उन्हें ये प्रतियोगिता मुश्किल लगी। इसका कारण ये था कि वह खुद कोका कोला नहीं पीती थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड को उस मोटर बोट के साथ विजुलाइज करने लगी और उन्होंने लिखा कि I am a lone wolf fisherman and cocks are my silent partners. They contribute no yakety yak, only enjoy will called upon. इतना लिखकर उन्होंने मेल सेंड कर दिया और अपने आप को विजेता घोषित करने का इंतजार करने लगी। हेलन को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह इस कॉन्टेस्ट को जीत लेगी। हेलन ने हमेशा इस बात को कभी भी लोगों से छुपाया नहीं था कि उन्होंने कैसे इतने सारे प्राइजेस जीते। उन्होंने इस पर काफी बार लेक्चर्स भी दिए हैं कि वो